वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंसेप्ट करेंगे व्हाट इज़ द फोर्स, जो कि आपका 9th चैप्टर है। क्या है ये? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। तो यहाँ हमें फर्स्ट ऑफ ऑल करना है आपका फोर्स क्या होता है, ये क्या इसके ऊपर कंडीशंस होती हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स किसी जब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश या पुल होता है। तो फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स के हेल्प से बॉडी के अंदर क्या होता है, पुश और पुल। मान लो जैसे आपका कोई यहाँ पे टेबल है, ठीक है। जब तक आप यहाँ पे कोई ये बुक पड़ी हुई है, टेबल है और यहाँ पे कोई बुक है, जब तक आप इसके ऊपर कोई भी बुक के ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे किसी भी डायरेक्शन में, तो आपकी जो बुक है जो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, जब मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। ओके, तो फोर्स क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई पुश या पुल करते हैं तो वो आपका फोर्स होता है, ठीक है। अब फोर्स भी कई टाइप का होता है, या फिर क्या कंडीशन से, जरूरी नहीं है कि भी आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो फोर्स लगाते ही मूव करेगी। जैसे कि मान लो ये आपका कोई बुक है, ठीक है। आप यदि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो आपकी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इट इज ऑब्वियसली। बट यदि उतनी ही अमाउंट का आप इधर से फोर्स लगा रहे हो तो आपकी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगी, क्योंकि उस केस में क्या है, फोर्स बैलेंस्ड हो जाता है, दोनों साइड आपका फोर्स बैलेंस्ड होगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं स्प्रिंग का, जैसे जो हमारे छोटे छोटे पेनों में भी होता है, ठीक है। अब यदि आप इसको ऐसे स्ट्रेच करोगे तो जो इसकी ये लेंथ है, ये लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्यों इंक्रीज हुई है? ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स। हमने उसके ऊपर एक स्ट्रेच करके बाय अप्लाइंग द स्ट्रेचिंग एक फोर्स अप्लाई किया है, जिसकी वजह से उसके अंदर उसके जो ये पार्टिकल्स हैं ना दूर दूर हो जाते हैं और वहाँ पे आपका फोर्स एक्सर्ट कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा बाइंड करोगे तो तब उसमें क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में भी है, जैसे हम इसको ऐसे पुल कर रहे थे, पुश कर रहे थे, इस केस में भी क्या है, वो पार्टिकल अपने जो पहले उनकी पोजीशन थी अब वो उस पोजीशन पे नहीं रहे, बल्कि जैसे हमने उनको ऐसे पुश किया तो उनकी पोजीशन चेंज होगी पार्टिकल की, अपने आप एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट करने लग जाते हैं, और इस टाइप के फोर्स को हम बोल देते हैं स्प्रिंग फोर्स। ओके, तो कोई भी फोर्स की वजह से क्या होता है, मान लो जब हम किसी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं बुक के, ओके, तो ये अपनी मीन पोजीशंस पे जैसे हम इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर हमारा फोर्स एक्सर्ट होने लग जाता है। ओके, उसके बाद थे हमारे लॉज ऑफ द मोशन। लॉज ऑफ मोशन क्या डील करते हैं, आपका फर्स्ट लॉ क्या था, सेकंड क्या था, देखो। इसके बाद हम करेंगे व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। कई बार आपको बोल दिया जाएगा ऑब्जेक्ट एट द इक्विलिब्रियम। ऑब्जेक्ट एट इक्विलिब्रियम का मतलब है आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में बैठी है। रेस्ट में बैठने का मतलब ये नहीं है कि भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग रहा है बट नेट फोर्स उसका जीरो है। जैसे हमने यही ऑब्जेक्ट यहाँ लिया था, आप मान लो इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, बट यहाँ पे क्या है, F1 F2 दो फोर्स लग रहे हैं, ओके, बट नेट फोर्स जीरो है। आपका यहाँ पे बोलोगे नेट फोर्स इज जीरो। इसको भी हम इजली तरीके से कर सकते हैं। देखो फोर्स क्या है, फोर्स एक्चुअली आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज डायरेक्शन इंक्लूड करेंगे हम। यहां से देखो, अब ये हम यदि आपको पता है, यदि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो ये डायरेक्शन आपकी क्या होगी, नेगेटिव। यदि आप इसको पॉजिटिव करोगे तो इससे अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। तो अब यहाँ देखो मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का हम सेम ले लेते हैं, ठीक है। फोर्स आप ऐड करते हो ना, ऐसे करते हो F1 F2, F1 प्लस में F2। मैग्नीट्यूड हम देखेंगे अब यहाँ देखो
F1 तो इस डायरेक्शन में है, इसको तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो F2 है ना वो अपोजिट टू द F1, आपका जो F1 है उससे अपोजिट है, तो इस वजह से इसको इसकी डायरेक्शन में हम नेगेटिव साइन इंक्लूड कर लेते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो F1 पॉजिटिव पॉजिटिव, F2 क्या है अब नेगेटिव, क्योंकि उसकी डायरेक्शन पहले वाले से अपोजिट है। पहले आपको ये होता है सुपरपोजिशन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितने भी फोर्स लग रहे हैं, नेट फोर्स निकाला है तो उन सब फोर्सों को हम ऐड कर दें, उसके बाद में हमने डायरेक्शन इंक्लूड करना है। तो यहाँ देखो F1 माइनस का F2। अब देखो हम ये बोल दें दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे डिनोट करेंगे F1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द F2 मैग्नीट्यूड, ये होता है मॉडुलस, ठीक है। इसको मैग्नीट्यूड ऐसे डिनोट करते हैं, दोनों का इक्वल है तो F1 इज माइनस के F2 कर सकते हैं 0, तो नेट फोर्स आपका देखो क्या हो गया 0। तो ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि भी उसके ऊपर फोर्स तो लग रहे थे बट वो बैलेंस्ड हो चुके हैं, मतलब नेट फोर्स आपका क्या है 0 है, और यही कंडीशंस होती है फॉर द बैलेंस्ड फोर्स। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन इज द कंडीशन ऑफ द, या फिर एग्जांपल ऑफ द बैलेंस्ड फोर्स। अब मान लो अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या देखो ऑब्जेक्ट यही है, अनबैलेंस्ड फोर्स कर रहे हैं, बैलेंस्ड फोर्स तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में कर चुके हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो जैसे कि आपका F1 इस डायरेक्शन में है, F2 इस डायरेक्शन में है, ठीक है, बट क्या है यहाँ पे डायरेक्शन वही नेट निकालेंगे हम, F1 प्लस में F2, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन अभी भी अपोजिट है, वही आप इस डायरेक्शन को तो पॉजिटिव ले लो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, तो F1 वेक्टर प्लस में माइनस के F2 वेक्टर, तो F1 वेक्टर माइनस का F2 वेक्टर। बट यहाँ आप देखोगे यदि आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड F1 नॉट इक्वल टू F2, यदि मैग्नीट्यूड फोर्स F1 का F2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं होगा तो कभी भी आपका फोर्स 0 के इक्वल नहीं होगा, और बॉडी का मोशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगा। यहाँ हम मान लेते हैं F1 इज ग्रेटर देन F2, मतलब जो इस डायरेक्शन में फोर्स आपका ज़्यादा है F2 से, तो ऑब्जेक्ट आपकी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि ये फोर्स इसके कंपैरिजन में F2 छोटा है तो वो उतना ज़्यादा इफेक्ट शो नहीं करेगा। F1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो बॉडी उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। तो यहाँ पे देखो आपका नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, इससे क्या है आपको थोड़ा सा अच्छे से कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ओके।